हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल अचीव विद मोनिका मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उड़ान बुक के झारखंड के पीवाईक्यू सीरीज में, जो झारखंड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए, एसएससी एग्जाम, जैसे सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, ये सभी में झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन झारखंड के जनजातीय विद्रोह में है, जो इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अब आगे देखेंगे सफाहोड़ आंदोलन। सफाहोड़ आंदोलन कब संचालित हुआ था? इसका संचालन कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। सफाहोड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इसका नेतृत्व किया था लाल हेब्रम ने किया था नेतृत्व। सफाहोड़ का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? सिंहबोगा के प्रति समर्पण सफाहोड़ का अर्थ होता है। लाल हेब्रम ने सफाहोड़ आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया था? कौन सा मंत्र दिया था? राम नाम का मंत्र दिया था। लाल हेब्रम ने आदिवासी को किस कार्य से रोका था? कौन से कार्य के लिए रोका था? मांस मदिरा के सेवन करने से रोका था लाल हेब्रम ने आदिवासियों को। सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल हेब्रम आदिवासियों को किस बात हेतु उपदेश दिए थे? कौन सा बात के लिए उपदेश दिए थे? धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान हेतु लाल हेब्रम ने सफाहोड़ आंदोलन में आदिवासियों को यह उपदेश दिया था। लाल हेब्रम ने संथाल परगना क्षेत्र में सफाहोड़ आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना की थी? कौन से दल? देशोद्धारक दल की स्थापना की थी। इनमें से कौन सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे? कौन थे? बागम माझी थे, पांगन मरांडी और पैका मुर्मू, ये तीनों थे सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख नेता। सफाहोड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से था? कौन से जनजाति से था? संथाल जनजाति का संबंध सफाहोड़ आंदोलन से था। सफाहोड़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, उसका प्रमुख उद्देश्य कौन सा था? धार्मिक पवित्रता पर बल देना सफाहोड़ आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। अब अगला है खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन इनमें से किस जनजाति की एक उपजाति है खरवार? कौन सी उपजाति है? किसकी उपजाति है? संथाल की उपजाति है खरवार। खरवार आंदोलन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह एक सुधारवादी आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य अपने परंपरागत मूल्यों का पुनर्स्थापना करना था। इस आंदोलन के दौरान एक ईश्वरीय व सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। खरवार आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1872 ईस्वी में खरवार आंदोलन शुरू हुआ। खरवार आंदोलन इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। भागीरथ मांझी का उपनाम क्या है? बाबा है। खरवार आंदोलन का प्रचार किस क्षेत्र में हुआ था? खरवार आंदोलन का प्रचार संथाल परगना क्षेत्र में। भागीरथ मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? तलडीहा गांव में हुआ था भागीरथ मांझी का जन्म। तलडीहा गांव इनमें से किस जिले में स्थित है? तलडीहा गोड्डा जिले में स्थित है। इनमें से किस आंदोलन में भागीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है? किस आंदोलन को? खरवार आंदोलन को। खरवार आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को किस गांव का राजा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार या जमींदारों को कर नहीं देने की अपील की थी? किस गांव के राजा बने थे? बौसी गांव के। खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों के बीच इनमें से किस प्रकार के सुधार का अपील की गई थी? कौन से सुधार के? सुअर, मुर्गा, हड़िया व नाच गाने का परित्याग करें। सूर्य व दुर्गा के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना न करें। सिद्धू कान्हू के जन्म स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता दी जाए। उपयुक्त सभी कार्य सुधार के लिए अपील की थी। खरवार आंदोलन के प्रचार को रोकने हेतु अंग्रेज ने भागीरथ मांझी के साथ साथ उनके किस सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया था? ज्ञान परगनैत को गिरफ्तार कर लिया था। हजारीबाग के खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हजारीबाग से दुबू बाबा ने किया था। 1881 ईस्वी में जनगणना के खिलाफ किसने खरवार आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था? इसका दूसरा चरण का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किए थे। खरवार आंदोलन का संबंध इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इस आंदोलन को लाल हेब्रम ने नेतृत्व प्रदान किया था, यह कथन असत्य है। अब देखते हैं बिरसा आंदोलन। बिरसा आंदोलन इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है? किस आंदोलन को? बिरसा आंदोलन को कहा जाता है। उलगुलान का अर्थ क्या होता है? उलगुलान का अर्थ विद्रोह और महान हलचल, उपयुक्त दोनों।
मुंडा उलगुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उलगुलान का प्रारंभ हुआ था 1895 ईस्वी में। मुंडा उलगुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? इसका स्वरूप था सुधारवादी। बिरसा का मुंडा उलगुलान में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? कौन से उद्देश्य थे? राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। ये उपयुक्त तीनों। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था? इनका प्रमुख कारण था खुटकटी व्यवस्था को समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मशीनरियों के झूठे आश्वासन, 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून। उपयुक्त सभी कारण थे। बिरसा मुंडा के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया था? कौन से धर्म के? सिंगभोगा धर्म का प्रतिपादन किया था बिरसा आंदोलन में बिरसा मुंडा ने। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगभोगा का दूत घोषित किया था। बिरसा मुंडा ने प्रचार किया कि सिंगभोगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की शक्ति प्रदान है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय था खुट्टी। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था? रांची का उपायुक्त था स्ट्रीटफील्ड था। बिरसा मुंडा को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था? इसका सहयोगी टीम था गया मुंडा था। बिरसा आंदोलन के विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का मुख्य प्रमुख कौन था? इसका प्रमुख था डोकना मुंडा, इसका प्रमुख था। बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख कौन था? इसका प्रमुख शाखा था सोमा मुंडा। बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? का पत्नी का नाम था मानकी मुंडा। मुंडा आंदोलन का मुख्य गीत क्या था? इनका मुख्य गीत था कटोंग बाबा कटोंग, इनका प्रमुख गीत था। अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुडू का ऐलान इनमें से किस आंदोलन के दौरान किया गया था? इस आंदोलन के दौरान बिरसा आंदोलन के दौरान किया गया था। मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था? कितने बार? 2 बार गिरफ्तार किया गया। बिरसा मुंडा की पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? पहला बार गिरफ्तार किया गया 24 अगस्त 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? मेयर्स ने किया था। बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया था? 30 नवंबर 1897 ईस्वी में इन्हें रिहा कर दिया गया था। बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया था? महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा कर दिया गया था। निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था? किसने खबर दी थी? जगमोहन सिंह ने खबर दी थी अंग्रेजों को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? कौन सा जेल में? डोरंडा जेल में रखा गया। बिरसा मुंडा को पहली बार किस आरोप में गिरफ्तार किया था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप में इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया था? कौन सी तिथि थी? 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान में लिया था? डुम्बारू मुरू में निर्णय लिए थे। इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा मुंडा के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया गया था? कौन से भाषा में किया गया था? बंगाली में। बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? कौन सा स्थान था? डुम्बारी पहाड़ी में गोलीबारी की गई थी। डुम्बारी पहाड़ी पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा को विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी कर दी थी? किसने की थी? स्ट्रीटफील्ड ने की थी। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेजों ने कितने इनाम घोषित किए थे? 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। इन निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था? किसके कहने पर? बीर सिंह महाली के कहने पर गिरफ्तार किया था। बीर सिंह महाली की मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? किस तिथि में गिरफ्तार किया था? 3 मार्च 1900 ईस्वी में। बीर सिंह महाली के मुखबिरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जिले से गिरफ्तार किया गया था?
कौन सा जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था? जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था बिरसा मुंडा को। जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया, उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? उस समय बिरसा मुंडा सो रहे थे। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि में हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की मृत्यु इनमें से किस स्थान में हुई थी? कौन से स्थान में मृत्यु हुई थी? रांची के जेल में हो गई थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? हैजा के कारण हो गई थी। बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया था? कितने पे? 300 लोगों पे। बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई थी? 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों को मुकदमे के बाद मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को कितने वर्ष जेल की सजा सुनाई गई थी? कितने वर्ष के? 2 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई थी गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को। बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया? कौन सा 2 अनुमंडल बना? खुट्टी और गुमला। बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा इनमें से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? कौन सा अधिनियम बनाया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? इसका लागू 11 नवंबर 1908 ईस्वी में लागू हो गया। अब अगला है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन देखेंगे इसको। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? जतरा भगत के द्वारा। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी? कौन सा क्षेत्र में? गुमला क्षेत्र से हुई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? कौन सा विद्रोह को? ताना भगत आंदोलन को। ताना भगत आंदोलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत थे, ये असत्य है। ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इनका प्रमुख उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना। मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? शिबू भगत ने निभाई थी। बिष्णुपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? भिखू भगत। घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? कौन से व्यक्ति थे? बलराम भगत थे। सियाई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? देव मनिया ने। ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? कुरखू धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था ताना भगत को। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? 1916 ईस्वी में। जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सज़ा सुनाई थी? कितने? 1 वर्ष की। जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? जेल की प्रताड़ना के कारण जतरा भगत की मृत्यु जेल में हो गई थी। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? इनका विभाजन हुआ मांस खाने की स्वीकृति के कारण। ताना भगत को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? किसने? शिबू भगत ने दी थी। ताना भगत आंदोलन के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना जाने लगा? जुलाहा भक्त के नाम से जाना जाने लगा। ताना भगत के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत के नाम से। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? इनका स्वरूप था अहिंसक। इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? किस क्षेत्र में था? रांची में था, पलामू में था, सरगुजा में थे, उपयुक्त सभी में। ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था? किस आंदोलन में किया था? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में किया था। निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? किसके नेतृत्व में? सिद्धू भगत के नेतृत्व में। निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था? पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। कौन सा युद्ध था? ताना भगत आंदोलन।
ताना भगतों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? कौन से अधिवेशन में? 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था ताना भगतों ने। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप दी थी? कितने रुपए की थैली दी थी? 1000 रुपये में। झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था? कौन सा था? ताना भगत आंदोलन था जिनका स्वरूप राष्ट्रीय था। निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया? धार्मिक से राजनीतिक में कौन सा आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन। निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? महात्मा गांधी को। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 ईस्वी में। अब अगला है हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन इनका नेतृत्व किसने किया था? हरि बाबा आंदोलन के नेतृत्व दुका हो ने किया था। हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? सिंहभूम क्षेत्र था। हरि बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति से था? किस जनजाति से था? हो जनजाति से था। हरि बाबा आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन था? किस प्रकार का आंदोलन था? शुद्धि आंदोलन था। हरि बाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। इनका मुख्य उद्देश्य था हो जनजाति को बाहरी अत्याचार के विरोध संगठित करना। इनका प्रमुख उद्देश्य था। हरि बाबा आंदोलन के दौरान निम्न में से किस धर्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया था? कौन से धर्म पर? सरना धर्म पर प्रचार प्रसार किया गया था।